इस कमरे के अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब का ड्रेस रखा हुआ है। 1616 में पैदा हुए थे गुजरात में। 1707 में उनका डाइट हुआ अहमदनगर में। वहाँ से लाके उनकी डेड बॉडियाँ बरी करे। इनका नाम है हजरत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती। मुगल शासनकाल के समय में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शासकों में औरंगज़ेब का नाम लिया जाता है। और दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर खुलदाबाद के उस स्थान पर जहां पर औरंगज़ेब बादशाह खुद चाहते थे कि उनके मरने के बाद में उन्हीं के गुरु के पास में उन्हें दफनाया जाए, वो भी कच्ची मिट्टी में। ना तो कोई बड़ा मकबरा उनके लिए बनाया जाए, ना ही शनील की चादरों में उन्हें सुलाया जाए और ना ही उनके ताबूत के आसपास महंगे पत्थर लगाए जाए। दोस्तों आज आप देख रहे हैं पीछे की तरफ औरंगज़ेब आलमगीर के उस मकबरे के अंदर जाने का मेन रास्ता। यहाँ जाने के बाद में हम उस सारी चीज़ों का पता लगाएंगे कि किस प्रकार से बादशाह शाहजहाँ के तीसरे बेटे जिन्होंने दिल्ली की सत्ता पे अपना शासन किया और किस तरीके से उनकी जो यात्रा है 1707 में आगे ख़त्म हुई। पहले यहाँ मिट्टी का फ्रेश का लकड़ी की चाली थी। 1921 में हैदराबाद के निजाम ने मार्बल डोनेट करे। इन्होंने पहले कह दिए थे कि मेरा कुरान लिखाई का 350 रुपया जमा है। अगर मुझसे कुछ लिखाई में गलती हो गई होगी तो उस पैसा गरीब लोगों में बांट देना, गॉड अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। 1616 में पैदा हुए थे गुजरात में। 1707 में उनका डाइट हुआ अहमदनगर में। वहाँ से लाके उनकी डेड बॉडियाँ बरी करे। उधर उनके गुरु है ज़ैनुद्दीन चिश्ती बाबा, जो ख्वाजा जी जो अजमेर में है ना, उन्हीं ख़ानदान के हैं। बट डेड बॉडी 5 feet deep inside is buried here. Aurangzeb plays daily visiting his Ahmednagar natural diet. Last wish, my body was brought here. Written on the wall, Aurangzeb real name Abul Muzaffar Mohyuddin Muhammad. But his plant is Muslim plant. Hindi name Sabja, English name Basil. Basil put his peace of mind. तो ये मतलब बादशाह औरंगज़ेब की तमन्ना थी कि यहाँ दफन करना के यहाँ पे दफन करना। और ये अरबी में लिखा हुआ पर हुवल हय्युल क़य्यूम, इसका मतलब होता है कि गॉड के अल्लाह के सिवा कोई रहेगा नहीं, सबको एक दिन मरना है। ये अरबी में लिखा हुआ पर ये अच्छा सारा अरबी में लिखा हुआ है। हाँ, ये इनका नाम है अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद। डाइट का लिखा हुआ 1707 अरबी में, बॉर्न 1616। तो कितने वर्ष यहाँ पर रहे थे? उस टाइम में मतलब उस टाइम पूरा भारत, उस टाइम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो 50 साल उन्होंने हिंदू राज किए। तो यहाँ पे आना जाना करते उस टाइम पीछे साइड में गुरु जी के पास। अच्छा, तो उनकी तमन्ना थी कि भाई जो उनके गुरु हैं उन्हीं के पास उनको दफन किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को इसी हिस्से में तो उन्होंने अपने बाद के जो उनके बेटे वगैरह थे उन्होंने इनके लिए कुछ बड़ी मज़ार वगैरह नहीं बनवाई? पहले लिख के दिए थे कि बनाना, इसको खुला रखना, ओपन टू स्काई, नो रूफ, माइक टमाटे से उनकी रिक्वेस्ट था उनको पहले से। अच्छा, तो इसलिए आज भी मतलब जो इतने बड़े बताते हैं भारत के बादशाह रहे और आज से सिंपल कुछ आदमी सबसे झूठा बसा रहा है, कुछ आदमी नहीं आता धन दौलत, जो अच्छे काम को अच्छे काम साथ में आता। अच्छा, तो ये था इनका लास्ट का जो। और ये जो पेड़ बताते कब से लगा रखा है ये साल में चेंज करते हैं, हर साल चेंज करते हैं। क्या नाम बताया आपने इसका? बैसिल बोलते इंग्लिश में। अच्छा, सब्जा का पेड़। तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते इसको। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में डाल के पीते हैं बीज उसका। तो आसपास के हिस्से में क्या इनके परिवार से संबंधित किसी और का मकबरा भी क्या? बेटे का भी अंदर इसी के अंदर ही है। क्या नाम है उनका? आजम शाह। आजम शाह का। और इनके लड़के बीवी आसिया बानो और इनके गुरुजी 3 कब्र साइड में। और इनकी जो वाइफ है? औरंगाबाद सिटी 25 किलोमीटर। अच्छा, क्या नाम है उनके मकबरे का? राबिया दुरानी बीबी का मकबरा। इनका नाम है शहंशाह मोहम्मद आजम शाह। ये औरंगज़ेब के बड़े बेटे हैं। इन्होंने ही अपने पिताजी को वसीयत के अनुसार लाकर यहाँ दफन किया है। औरंगज़ेब का देहांत अहमदनगर में हुआ था, वहाँ से डेड बॉडी लाकर दफनाने वाले ये इन्होंने ही अपनी माताजी की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया। हुकूमत या पिताजी का पैसा नहीं लिया, अपनी पत्नी के कंगन बेचकर माता की याद में बीबी का मकबरा तामीर किया। ये इनकी पत्नी औरंगज़ेब साहब की बड़ी बहू है। इनका नाम? आसिया बेगम। आसिया बेगम। तीसरी समाधि जो है गुरुजी 22 ख्वाजा की अडॉप्टेड लड़की है। इनके पास में सिर्फ लेडीज़ लोग आती है, वो लड़कियां आती है जिनकी रिश्ते नहीं आते हैं, वो औरतें आती हैं जिनका औलाद नहीं। यहाँ आके नवस करती है, दुआ करती है, अल्लाह उनकी मनोकामना पूरी करता है।
और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है आयत में? वो मज़ार शहजादा आजम शाह दर जंग सराई बाजू जख्मी, यानी ये जंग में लड़ाई लड़ते हुए जख्मी हो गए, बाद में इनका डेथ हो गया। कौन सी लैंग्वेज में? वो फारसी में। तो यहाँ पे हमें बादशाह औरंगज़ेब की, उनके गुरु की, उनके बेटे की और बहू की जो मज़ार है, कब्र है, वो देखने को मिलती है। जी, इस कमरे के अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब का ड्रेस रखा हुआ है। ये ड्रेस वो है जो अल्लाह ने मोहम्मद पैगंबर साहब को मुलाकात के लिए शब-ए मेराज की रात में, जो हमारे जागरण की रात आती है, उस रात में मुलाकात के लिए स्वर्ग में, जन्नत में बुलाया। अल्लाह से, गॉड से मुलाकात हुई मोहम्मद पैगंबर साहब की। ये गिफ्ट वहीं दिया गया। ये गिफ्ट को 1445 साल हो गया अपने दुनिया में आके, भारत में आके लगभग 800 साल हो गए। ये गिफ्ट सबसे पहले मोहम्मद पैगंबर साहब अल्लाह के पास से लेकर आए थे स्वर्ग से। उन्होंने अपने बाद अपने शिष्य हज़रत अली को दिया। अच्छा, वहाँ पर लिखा हुआ है। अली ने अपने शिष्य हसन बसरी को दिया, उन्होंने अपने शिष्य अब्दुल वाहिद बिन ज़ायद को दिया, उन्होंने अपने शिष्य फज़ैल बिन अयास को दिया, उन्होंने अपने शिष्य इब्राहिम आदम बलागी को दिया। अब अपने पास तो जब इंडिया में आया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हाँ, जिनके हमने अभी, हाँ, उन्होंने मक्का से लेकर आए थे उस्मान हारूनी के पास, अपने गुरु जी के पास। उन्होंने अपने शिष्य खुतबुद्दीन बख्तियार काकी को दिया, मेहरौली, दिल्ली में। उन्होंने अपने शिष्य फरीदुद्दीन गंज शकर को दिया, पाकपटन पाकिस्तान। उन्होंने अपने शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली नहीं, उनको दिया। उन्होंने अपने शिष्य बुरहानुद्दीन गरीब को दिया, बुरहानुद्दीन गरीब ने अपने शिष्य ज़ैनुद्दीन चिश्ती को दिया। जहाँ गए ये ड्रेस यहाँ आके इसलिए रुक गया कि मोहम्मद पैगंबर साहब के ख्वाजा साहब आखिरी शिष्य है, इनके बाद में कोई नहीं। ये ड्रेस यहाँ रुक गया। इस ड्रेस के दर्शन ज़ियारत बरस में एक ही दिन कराते हैं, ईद मिलादुन्नबी, जिस दिन मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन। उस दिन यहाँ 10 से 12 लाख पब्लिक दर्शन के लिए आती है, आप भी आ सकते हैं। ये जो मज़ार है, इनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती। जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, दिल्ली में निज़ामुद्दीन चिश्ती है, उन्हीं की पीरी मुरीदी के सिलसिले के ये आखिरी और 22वें चिश्ती है। आप आले रसूल है, हज़रत अली इमाम हुसैन की औलादों में से। आप ही को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरान भी मिला जो उस बाजू रखा। आप ही की वजह से औरंगज़ेब भी यहाँ आए हैं। आप औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी पीर है। औरंगज़ेब ने आपको देखा नहीं है, मज़ार पे समाधि पे हाथ रखकर अपना गुरु माना। उन्हें कुछ तकलीफ़ थी, कहीं भी दूर नहीं हो रही थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुँचे, वहाँ से उन्हें इजाज़त मिला, ऑर्डर मिला कि सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती के पास में चले जाए। यहाँ आए औरंगज़ेब, इनको सलाम किया, नमस्कार किया, अंदर से जवाब मिल गया। जब जवाब मिल गया तो अपनी परेशानी सुना दी, उनकी परेशानी दूर हो गई। मज़ार पे समाधि पे हाथ रखकर अपना गुरु, अपना पीर मान लिया और अपने बेटे से लास्ट विल किया कि मेरा इंतकाल, मेरा देहांत भारत में जहाँ कहीं भी होगा, मुझे मेरे गुरु के चरणों में लाके दफन कर देना। आज़म शाह जो औरंगज़ेब के बड़े बेटे थे, उन्होंने अपने पिताजी की डेड बॉडी अहमदनगर में इंतकाल हुआ, वहाँ से लाकर आपके चरणों में बाहर दफना दिया। औरंगज़ेब की लास्ट विल के मुताबिक ये गुम्बद और एरिया का जो बारिश में पानी धोकर निकलता है, औरंगज़ेब की मज़ार को टच होकर जाता है। अरे वाह, उनकी लास्ट विल था औरंगज़ेब का। इनको यहाँ आकर 674 साल हो गए। औरंगज़ेब को 313 साल हुआ। दुआ की। किस वर्ष में आए थे यहाँ पर? ये आए थे 1327 में। 1327 में। कहाँ से? ये आए थे ईरान से। ये मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में अखंड भारत के चीफ जज थे।